अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे आज की पहली खबर की कि सबा कमर ने शर्म की तमाम हदें पार कर दी और सबा कमर की ऐसी नाज़ेबा वीडियोस वायरल हुई हैं जिनके बारे में अगर आप कहें कि जी ये एआई टेक्नोलॉजी के तहत बनी है या ये फेक डीप फेक वीडियोस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल रियल वीडियोस हैं और ये वीडियोस उनकी किन के साथ वायरल हुई हैं, क्यों वायरल हुई हैं और ये इतनी बोल्ड है, ये भी आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। और आपको आज की दूसरी खबर देंगे। अगर बात करें, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की हमारी एक्ट्रेस सहीफा जब्बार की, तो सहीफा जब्बार आपको पता है अपनी मुख्तलिफ खबरों की वजह से, खासतौर पर अपने डिप्रेशन की वजह से सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जद में रहती हैं। लेकिन हाल ही में जनाब उन्होंने कुछ बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। एक तो अपने हस्बैंड के हवाले से और दूसरा अपने जिस्म पर मौजूद जो टैटूज बना रखे हैं उसके हवाले से उन्होंने पाकिस्तानियों पर बड़ी तनकीद की है, वो भी आपको बताएंगे। और वहीं पर इसी टैटूज से रिलेटेड बात बताएंगे आपको कि अगर बात करें यासिर नवाज की, जो कि शोहर हैं निदा यासिर के, क्योंकि निदा यासिर को उनकी निस्बत मुझे लगता है ज़्यादा थोड़ा लोग पहचानते हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो जनाब उन्होंने भी अपनी बॉडी पर बड़े बड़े टैटूज बनाकर फिर क्या वजाहत पेश की है वो भी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। तो आज की ये पूरी की पूरी खबर बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले अगर हम सबा कमर की बात करें तो नो डाउट ये हमारी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं कि जिनकी एक्टिंग की अगर हम बात करें तो बाकमाल है। इनसे अच्छी एक्टिंग शायद ही कोई और एक्ट्रेस कर सकती हो। इतनी मंजीवी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इन्होंने जनाब इंडिया में भी काम किया और इंडिया में भी इनको उतनी ही मकबूलियत हासिल है और इनके ड्रामास इंडिया में भी बेहद शौक से देखे जाते हैं। और अगर आपको बात करूँ सबा कमर की, तो आपको याद होगा कि कंदील बलोच का कैरेक्टर भी जो था सबा कमर ने ही अदा किया था और सबा कमर को उसमें इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि सबा कमर एक इंतहाई बेबाक एक्ट्रेस हैं और वो अपने इसी अंदाज और अपनी चुलबुली अदाओं की वजह से जो है सोशल मीडिया पर हमेशा कह लीजिए कि तनकीद की जद में भी रहती हैं। लेकिन फिर इनकी तनकीद को अगर इनकी एक्टिंग को ओढ़ते हुए देखिए तो यकीन कीजिए कि इनकी एक्टिंग जो है वो इन पर हावी आ जाती है, क्योंकि एक्टिंग के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। तो वहीं पर आज के जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, जी हाँ हम बात करने वाले हैं नुमान इजाज की। अगर इनके ड्रामास की और फहरिस्त की बात करें और इनकी काबिलियत की बात करें तो इनकी भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और इनके ड्रामास भी जो है संगे मरमर और इस तरह के दीगर कई ड्रामास में इन्होंने काम किया, जिसमें नुमान इजाज हमारे एक बड़े पुराने आर्टिस्ट हैं। नुमान इजाज और सबा कमर की एक नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार सबा कमर और फिर इतने सीनियर आर्टिस्ट, जी हाँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबा कमर जो है वो इस तरह से उनके साथ ये जो पोजिंग आप लोग साथ देख रहे हैं, मैं ज़्यादा बयान नहीं करना चाहती हूँ। यकीनन ये आप लोगों को भी उतनी ही नामुनासिब लग रही होगी जितनी कि नामुनासिब मुझे यहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन को लग रही है। तो जनाब ये जो पोजेज हैं और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल इस तरह के ड्रामास दिखाए, ठीक है आप ड्रामास बहुत अच्छे बन रहे हैं पाकिस्तान में और उनकी मकबूलियत पाकिस्तान से बाहर भी है, दूसरे कंट्रीज में भी इनको देखा जा रहा है। लेकिन अब ये नहीं कि इसका मतलब ये हो कि हम लोग भी, पता है लॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने वो अपनी जो पिछली चीज़ें थी, जो सकाफत थी, जब भी उन चीज़ों को छोड़कर ये लोग बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया बहुत बोल्ड हो चुका है, जब ये इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर इनका अरूज से एकदम जवाल आता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जिस तरह से वो अच्छे ड्रामास बना रहे हैं उसी तरह बनाएं, अपने पैटर्न से अपने ट्रैक से ना उतरें। लेकिन आपको बताऊंगी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काशिफ निसार का प्रोजेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट इसको उन्होंने किया है, जबकि इसको प्रोड्यूस अगर कहें तो Z5 ने किया है। और Z5 के लिए ये जो वेब सीरीज बनी है जनाब, ये उसमें कास्ट में जो है सबा कमर है और नुमान इजाज है। इस कास्ट में ये जो कपल दिखाया गया है जनाब, इनको एड्स है और एड्स से रिलेटेड इनकी ये जो पूरी कहानी है वो बयां की गई है, जिसमें इन दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग दिखाई गई है। ठीक है, तमाम तर बातें जायज़, तमाम तर चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या इस किस्म के सीन्स को फिल्माना, ये सिर्फ एक सीन है, इस तरह की कई सीन्स हैं उस वेब सीरीज़ के अंदर जो कि 1 बाय 1 वायरल हो रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में है वो सबा कमर और फिर इतने सीनियर आर्टिस्ट, आप खुद देखेंगे क्या बेहुदा ये हरकतें कर रहे हैं। तो नुमान इजाज और सबा कमर के ऊपर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। और इसके हवाले से मैं आपको एक और बात करूं कि सोशल मीडिया सारिफिन कह रहे हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि इन कामों को करने के लिए ये एक्टर्स जो हैं ये बावजू होकर तो फिर ये हरकतें करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे
कि ये वजू, एक्टिंग, नुमान इजाज, इन तमाम चीज़ों का क्या ताल्लुक है। तो आपको बताऊंगी कि आपको याद होगा कि माजी में एक पॉडकास्ट के अंदर इकरा अजीज ने इस चीज़ का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि मैं उन एक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगी जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब भी ड्रामा स्टार्ट करता हूँ तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बावजू होकर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। तो जिसके बारे में इकरा अजीज ने कहा था कि मैंने उनसे कहा था कि हम जो काम कर रहे हैं ये एक्टिंग है, झूठ है, दिखावा है, इसमें हमारा बावजू होना या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने उस टाइम कहा था कि एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट ने मुझे ये बात की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो वो जो सीनियर आर्टिस्ट थे ना वो थे नुमान इजाज, क्योंकि उसके बाद दीगर कई जगहों पे जब नुमान इजाज ने ये जिक्र किया तो लोग, आपको पता है, वो यहाँ से वहां बात को मैच कर ही लेते हैं। तो बाद में पता चला कि वो आर्टिस्ट जो थे वो नुमान इजाज थे। तो नुमान इजाज के हवाले से फिर लोगों ने यहाँ पर ये तनकीद शुरू की कि क्या आप लोगों ने ये सीन फिल्माने के लिए भी बावजू हुए और आप लोगों ने इस किस्म की घटिया हरकत की। तो जनाब तौबा इस्तग़फ़ार, इस किस्म की हरकत जो है ये महंगी पड़ रही हैं। और फिर एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जिनका एक नाम है वो इस उम्र में आकर अपने लिए आपको अगर इस तरह से गिरा देंगे और इस तरह की हरकत करेंगे तो यकीनन जो है इनकी फ़ैन फॉलोइंग, इनका प्यार, इनके फैंस का प्यार इनके लिए बहुत कम हो जाएगा। खैर, आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बताऊंगी कि आजकल जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग शौकिया अपनी बॉडीज़ पर टैटूज़ बनवाते हैं, किसी का नाम लिखवा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोई कुछ बना लेते हैं, कोई सांप बना लेता है, कोई बिच्छू बना लेता है, कोई कुछ बनाता है। मकसद होता है कि जी हम खूबसूरत लगेंगे। खैर, यूरोप में, दूसरे ममालिक में तो ये चीज़ें बहुत आम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और हमारे मज़हब के अंदर ये चीज़ हराम है। आप लोग जानते हैं कि इस तरह से टैटूज़ बनाना और ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। ऐसे में जब हमारा कोई आर्टिस्ट या कोई मुस्लिम बंदा जो है उसके जिस्म पर हम लोग ये देखते हैं तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायूब और बुरा समझते हैं और यकीनन हम तनकीद भी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपको इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए। और अगर इस किस्म की हरकत करनी है तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाइए, फिर आपको पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत ही क्या है। अब जनाब आपको बताऊंगी कि सहीफ़ा जब्बार ने हाल ही में अपनी एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और वहाँ पर जनाब उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि जब से मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ मैं फुल कॉलर शर्ट पहनती हूँ, मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर किसी को गलती से भी मेरे टैटूज़ नज़र आ गए तो वो मुझ पर ये तनकीद करेगा कि लो जी, अगर मैं कोई अच्छी बात भी करूंगी कि लो जी बड़ी अच्छी बातें करने की कोशिश करिए, सबसे पहले अपने टैटूज़ तो देखिए, तो मुझे लोग मेरी अच्छी बात के बिहाफ पे नहीं बल्कि मेरे टैटूज़ के बिहाफ पर जज करेंगे। इसलिए मैं फुल स्लीव शर्ट पहनती हूँ। वहीं पर उन्होंने कहा कि वो जिम नहीं करती हैं और उनकी फिटनेस का राज है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और गम का शिकार रहती है, क्योंकि उनके परदेश में शोहर जो मुकीम है वो उनसे बेहद मोहब्बत करती हैं। वो कनाडा से आ नहीं सकते और ये वहाँ पे जा नहीं सकती। यकीनन उनके कुछ लीगल इश्यूज़ होंगे, वहाँ पर कुछ इस तरह के मसाइल चल रहे होंगे। इसकी वजह से सहीफ़ा जब्बार ने कहा कि अगर शोहर अच्छा ना हो तो बीवियां कहती हैं चलो अच्छी बात है वो वहीं पे है। जब शोहर भी अच्छा हो और आपके दरमियान जुदाई भी हो तो फिर ये सब कुछ होता ही होता है। और यही राज है मेरे स्मार्ट रहने का कि मैं अपने शोहर का बहुत ज़्यादा गम करती हूँ। तो यहीं पर आपको सहीफ़ा जब्बार के साथ ही दूसरी खबर दूंगी कि यासिर नवाज़ की अगर बात करें तो यासिर नवाज़ ने भी अपनी बाजू पर एक बहुत बड़ा टैटू बनवाया, लेकिन दिखाया और फिर साथ ही उसकी वजाहत पेश की और उन्होंने कहा कि ये जानता हूँ कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, भाई इस पर तनकीद ना कीजिएगा। शौकिया बनवा लिया है लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे जैसे नहाऊंगा ये निकलता जाएगा और ये खत्म होता जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे आइए कमेंट बॉक्स में और अच्छा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।